सोचो, आपकी 7 साल की बेटी डेंगू से लड़ रही है। आप उसे देश के टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हो, लेकिन 15 दिन बाद आपको दो चीजें मिलती हैं: आपकी बेटी की लाश और 16 लाख रुपए का बिल। ये वही बिल था जिसमें 1600 ग्लव्स, शायद 600 से ज्यादा सिरिंज और 1700% तक का मुनाफा लिखा था। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की कहानी है फोर्टिस हॉस्पिटल स्कैम, जहां सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, इंसानियत के मरने का है। फोर्टिस हेल्थ केयर की शुरुआत हुई सिंह ब्रदर्स, मालविंदर और शिविंदर सिंह के बिजनेस साम्राज्य से, जो एक समय रानबैक्सी और रिलिगार जैसे बड़े नामों के मालिक थे। तेजी से पूरे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल चेन फैली। दिल्ली, गुरुग्राम, मोहाली, बेंगलुरु, फोर्टिस का नाम हेल्थ केयर की लग्जरी ब्रांड इमेज के साथ जुड़ गया। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का मॉडल ये था: अच्छी बिल्डिंग, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई टेक मशीनें, और बदले में प्रीमियम फीस, प्रीमियम रूम रेंट, प्रीमियम दवाइयाँ। धीरे धीरे ये सवाल उठने लगा कि क्या ये हेल्थ केयर है या हेल्थ बिजनेस, जहां मरीज नहीं, मुनाफा ज्यादा मायने रखता है। साल 2017, गुरुग्राम का फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ 7 साल की आद्या सिन्हा को डेंगू शॉक सिंड्रोम के साथ भर्ती कराया जाता है। लगातार 15 दिन तक बच्ची आईसीयू में वेंटिलेटर, डायलिसिस और हाई एंड ट्रीटमेंट पर रहती है, और इसी दौरान हर दिन बिल मोटा होता जाता है। जब आखिर में पिता को जो बिल दिया गया, वो था करीब 15 से 16 लाख रुपए का। 20 पेज की डिटेल, जिसमें 1600 ग्लव्स, 600 से ज्यादा सिरिंज और महंगी दवाइयों पर 1700% तक का मार्जिन दिखाया गया। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए की जांच में सामने आया कि कुछ डिस्पोजेबल सिरिंज हॉस्पिटल ने लगभग 15 रुपये में खरीदी, लेकिन परिवार से 200 रुपये तक वसूले गए। आद्या के पिता ने पूरा बिल, हर पेज, सोशल मीडिया पर डाल दिया। पोस्ट वायरल हो गया। न्यूज चैनल्स, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह एक ही सवाल गूंजा: क्या प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज को एटीएम समझते हैं? लोगों ने गिनना शुरू किया। 1600 ग्लव्स, मतलब रोज सैकड़ों ग्लव्स, शायद 600 से ज्यादा सिरिंज। ये इलाज था या बिल बढ़ाने का स्क्रिप्ट? हंगामा बढ़ा तो हरियाणा सरकार ने जांच कमेटी बैठाई, जिसने रिपोर्ट में फोर्टिस पर गंभीर लापरवाही, अनैतिक और अवैध तरीके जैसे शब्द लिखे। रिपोर्ट में कहा गया कि हॉस्पिटल ने लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा के नाम पर, ऐसे केस में मरीज को ऐसे हैंडओवर किया कि जब परिवार इलाज जारी नहीं रख सकता, तो हॉस्पिटल खुद को बचा लेता है। नेशनल ड्रग प्राइस रेगुलेटर एनपीपीए ने साफ लिखा कि मेडिकल कंज्यूमेबल्स और कुछ मेडिसिन पर 900% से लेकर 1700% तक का प्रॉफिट कमाया गया। सोचो, जिस देश में लाखों लोग इलाज के खर्च से गरीबी की लाइन के नीचे चले जाते हैं, वहां एक बच्ची की मौत भी प्रॉफिट शीट पर लिखी जा रही थी। जांच केवल एक केस पर नहीं रुकी। इसके बाद फोर्टिस ग्रुप की फाइनेंशियल बुक्स और प्रमोटर्स पर भी निगाहें जाने लगी। मार्केट रेगुलेटर एसआईबीआई ने पाया कि फोर्टिस हेल्थ केयर और उससे जुड़ी कंपनियों से लगभग 403 करोड़ रुपए का पैसा घुमा फिराकर प्रमोटर्स, मालविंदर और शिविंदर सिंह की होल्डिंग कंपनियों तक पहुंचाया गया। सेबी के ऑर्डर के मुताबिक फोर्टिस हॉस्पिटल्स ने बेस्ट हेल्थ केयर, फर्न हेल्थ केयर और मॉडल एंड वेयर्स जैसी कंपनियों को इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स यानी लोन दिए, जो आगे जाकर प्रोमोटर्स से जुड़ी कंपनियों में पहुंच गए। ये ट्रांजैक्शंस ऐसे टाइम किए जाते थे कि क्वार्टर खत्म होने तक पैसा वापस आ जाए, ताकि बैलेंस शीट में लोन दिखे ही नहीं। लेकिन 2017 की एक क्वार्टर में पैसा वापस नहीं आया, तो ऑडिटर्स ने सवाल उठा दिया। सेबी ने साफ कहा कि ये फ्रॉडुलेंट, फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन थे, और सिंह ब्रदर्स समेत 8 एंटिटीज को 403 करोड़ रुपए फोर्टिस को वापस करने के आदेश दिए। दूसरी तरफ इन्हीं सिंह ब्रदर्स पर जापानी कंपनी दईची सांक्यो को लगभग $500 मिलियन के फ्रॉड केस में पैसा चुकाने का भी प्रेशर था, और धीरे धीरे पूरा साम्राज्य बिखरने लगा। कर्ज चुकाने, पुराने लोन कवर करने और अपने दूसरे बिजनेस बचाने के लिए जिस कंपनी से पैसा निकाला जा रहा था, वो थी फोर्टिस हेल्थ केयर, यानी वही कंपनी जहां आम लोग अपनी जान बचाने की उम्मीद लेकर आते थे। आद्या के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने हॉस्पिटल और सिस्टम से सवाल पूछा: क्या हमारी बेटी सिर्फ एक केस नंबर थी, या कोई उसे इंसान भी मानता था?
हरियाणा सरकार की रिपोर्ट, एनपीपीए की जांच, कोर्ट में चल रहे केस, इन सब ने कम से कम ये साबित किया कि सवाल पूछना जरूरी है, चाहे सामने कितना भी बड़ा कॉरपोरेट क्यों ना हो। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि फोर्टिस अकेला है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हेल्थ केयर बिजनेस बन चुका है, और अगर हाँ, तो मरीज की जान की कीमत कौन तय करेगा। जब इलाज प्रोडक्ट बन जाता है, आईसीयू बेड इन्वेंट्री बन जाते हैं और दवा पर 1700% मार्जिन लगाया जा सकता है, तब सिस्टम को नहीं, इंसानियत को आईसीयू में डाल दिया जाता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो अगली बार किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, सवाल पूछो, हर टेस्ट का कारण पूछो, बिल का ब्रेकअप मांगो, और जो चीज समझ ना आए उस पर साइन मत करो। ये वीडियो किसी एक हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ है जहां मुनाफा मरीज से बड़ा हो जाता है। कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से हेल्थ केयर बिजनेस होना चाहिए या सर्विस, और क्या ऐसे केस में सजा सिर्फ फाइन से होनी चाहिए या जेल तक।